तो हेलो गाइस, वेलकम बैक आपका एक और न्यू मांगा में। तो हमारे पहले सीन की शुरुआत होती है कि ये चैन नाम के बंदे से, जो बकवास से बकवास पहले जा रहा है, जिससे किसी को कुछ मतलब नहीं है। वो कह रहा होता है कि मैं मिस सू की शादी इस घटिया आदमी से बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं ताइजान स्वैग का इनर डिसाइपल हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे डिजर्व करता है। उसके पीछे बंदे खड़े हो कह रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने क्या बकवास पहले जा रहा है ये। हाँ पता है कि ये टैलेंटेड है, अपर रैलम पे है, तो क्या ये कुछ भी बोल देगा। वहाँ के पेट्रियाज भी बोल रहे थे कि ओए लड़के, तो अपनी हैसियत से ज़्यादा नहीं बोल रहा है, तो ये नई डिसाइपल है, अपनी औकात मत भूल। फिर वो बुढ़ा अपनी सप्रेशन पावर को रिलीज़ करता है उसकी औकात दिखाते हुए। ये चैन कह रहा होता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मिस्सू की मर्ज़ी के खिलाफ आप उसकी शादी किसी और से कर रहे हैं, जबकि मुझे पता है कि वो आदमी कितना घटिया है। फिर वहीं पे खड़ा एक प्रिंस कह रहा होता है कि वो ये जवान संभाल के बात कर रहा हूँ, हमारे होने वाले दामाद हैं ये। फिर मिस्सू को दिखाया जाता है कि वो सोच रही होती है कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहा। अब हमें दिखाया जाता है अपने मेन बंदे को। वो हमें बता रहा होता है कि मुझे कुछ ही दिन हुए हैं इस दुनिया में ट्रांस माइग्रेट हुए हुए, लेकिन मुझे ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है जिससे ऐसा लगता है कि मेरा एक रोल विलन की तरह है, जिसका नाम गू चांग है। लेकिन ये सब के बावजूद भी मेरे में एक डिफरेंस है, क्योंकि मेरे पास है सिस्टम जिसमें इसका नाम होता है गू चांग। इसकी आइडेंटिटी एक डेमोनिक आर्ट कल्टिवेटर होती है। ये फेथ वैल्यू 50 और फॉर्चून वैल्यू 30। फिर हमें बताया जाता है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉर्चून लेवल डिवाइडेड है लो से हाई जाने तक, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सायान, ब्लू एंड पर्पल। और ऑर्डिनरी पर्सन के पास सिर्फ रेड होता है। पर इस चोमू ये चैन के पास ग्रीन है, मतलब इसके पास फॉर्चून का भंडार है। पर मेरा नसीब तो देखो, मेरी फॉर्चून तो ब्लैक है। इसे देखने से ही पता चलता है कि मैं एक विलन हूँ। ये चैन भी चिल्ला के कह रहा होता है, ओए तू चुप क्यों बैठा है, तेरी बोलती बंद क्यों है। फिर वो जो प्रिंस पहले बोला था वो भी देख रहा होता है अपने बंदे के पास, वो ये शांत बैठा। फिर वो प्रिंस कह रहा होता है कि ओए तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तो हमारे यंग मास्टर का नाम भी ले सके। फिर वहाँ के आसपास के लोग भी कह रहे थे कि अरे ये चैन इनर डिसाइपल तो है, इसकी इतनी औकात कैसे हो गई कि ये इतनी भारी सभा में ऐसी ऐसी बात कर सकता है। आज जो इसने ऐसी ऐसी बात की है, इसे तो माफ़ भी नहीं करना चाहिए। फिर ये चैन भी सोच रहा होता है कि अबे यार ये सब क्या कह रहे हैं, ये सब उस गूचांग का साथ क्यों दे रहे हैं, जबकि मैं इस सेक्ट का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और अपर रैलम पे हूँ। और मिस्सू वो भी कुछ नहीं बोल रही हैं, क्या इनको इस रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं है। गूचांग भी अपनी मन ही मन में सोच रहा होता है, ये कहना गलत होगा लेकिन इसको तड़पता हुआ देखना बहुत ही सेटिस्फाइंग है। ये चैन भी चिल्ला रहा होता है, गू के बच्चे, अगर तुझे सही में लगता है कि तू वैसे चुपचाप बैठ के मुझसे बच जाएगा तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। अब वो पुलिस का भी पूरा गुस्सा हाई हो जाता है। वो भी कह रहा होता है, अब तो हद से बाहर जा रहा है, अब तेरे घुटने टिका। फिर वो उस पर हमला करता हुआ जा रहा होता है। ये चैन भी कोई मामूली बंदा नहीं है, वो भी अपना फिस्ट तैयार करता है। दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकराते हैं और बहुत ही ज़्यादा शोक रिलीज होती है। बंदे भी कह रहे होते हैं कि ये चांग प्रिंस से टकराने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है, प्रिंस की ताकत पहले से और ताकतवर हो गई है। अपना बंदा भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि वो कह रहा होता है कि अगर ये चैन इस बैटल को भी नहीं जीत पाया ना, तो ये फॉर्चून लेवल का चूजन वन हो ही नहीं सकता। और जैसे ही दोनों के फिस्ट लैंड होते हैं और सच में ये चैन प्रिंस को हरा देता है। ये चैन कह रहा होता है कि प्रिंस तुम्हें कुछ स्किल्स तो हैं। वहाँ बैठा बुढ़ा भी शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। वहाँ पे लड़कियाँ कह रही होती कि ये चैन सच में ताकतवर तो है और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी है। वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता कि चुप करो तुम लोग। अपना बंदा भी कह रहा होता कि मुझे तो पता ही था, मेन कहानी का हीरो ऐसे कैसे आ सकता है। आज जो भी कुछ हुआ है, ऐसा लगता है कि इस बंदे को मिस्सू को मुझसे शादी करने से इसे कोई दिक्कत है। अगर ऐसी ही बात है तो वो भी मिस्सू से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें ये चैन पे पहले से इतना भरोसा था। ऐसा लगता है कि तुम्हारे बीच में सच में एक रिलेशनशिप है। क्या तुम डरती हो कि मैं उस पर कुछ ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा दूंगा? तुम तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। फिर वो इशारा करता है चाय भरने के लिए उसे। वो कह रहा होता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम डरती क्यों? मिस्सू भी कह रही होती है कि मैं नहीं डर रही, चाय बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तुम इसे नौकर पे छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ये इतने सुंदर हाथ पे कोई चोट लगे। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सुकिंग मतलब मिस्सू का जो फेवर है ये चैन के लिए वो -10 हो चुका है और आपके लिए 10 बढ़ चुका है। वो भी सोच रहा होता है कि क्या मैं फॉर्चून लेवल को बढ़ा सकता हूँ। इतने में तो ये चैन की भड़क जाती। ये चैन कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्सू को हाथ लगाने की। वो अपनी पावर रिलीज करते हुए कह रहा होता है कि ओए उससे अपना हाथ दूर रख। प्रिंस भी कह रहा होता है कि ओए इस समय तेरा अपोनेंट मैं हूँ। ये चैन कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि तुम एक प्रिंस हो। अपना बंदा सोच रहा होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, मुझे डर है कि ये प्रिंस को हरा देगा।
और फिर मुझे चुनौती देगा कि मैं अपना बदला जरूर लूँगा। फिर वो यहाँ से आसानी से बचकर निकल जाएगा और फिर कुछ साल बाद फिर लौट के आएगा मुझे मारने के लिए। लेकिन इसका इतना बैड लक है कि मैं इसके सामने आ चुका हूँ। मैं इसको इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। इस कहानी को मैं किसी राइटर के हाथ में नहीं, अपने हाथ में लूँगा। फिर वो वहाँ से खड़ा होता है और ये चैन की तरफ बढ़ रहा होता है। अगर ये मैटर मेरा है तो प्रिंस आपको इसके बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। ये चैन कह रहा होता है कि क्या हवा में बात कर रहे हो, तुम्हें सही में लगता है मैं तुमसे डरता हूँ। अपना बंदा अपनी पावर को रिलीज करता हुआ कह रहा होता है कि मैंने अभी तक तुम्हें इतना इग्नोर किया, लेकिन अब वो अपनी पावर रिलीज करता है जिससे ये चैन पीछे की तरफ हो जाता है। ये चैन कह रहा होता है कि ये छोटी मोटी टेक मुझ पे काम नहीं करेंगी। फिर अपना बंदा और पावर लगाता है और इसको और इतनी पावर रिलीज करता है कि सारे के सारे खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं और ये चैन अपने घुटनों पे आ जाता है। अपना बंदा कह रहा होता है कि अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तभी वहाँ खड़े बंदे कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिस्सू भी इस पावर को देख के पूरी शॉक हो जाती है, पूरी हिल जाती है। वहाँ पे बुड्ढा भी कह रहा होता है कि मुझे पता ही था ये बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर है, ये कम से कम अपर लेवल तो हो गई, हम इसे ऑफेंड करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने यू चैन को सभी पब्लिक के सामने ह्यूमिलेट किया है, जिससे उसका फॉर्च्यून लेवल 10 से माइनस हो गया और आपका 50 से बढ़ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि फेस लेवल को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी टेक्निक्स को बढ़ाने के लिए और कल्टीवेशन को पूरी करने के लिए। फिर मन में जाके कह रहा होता है सिस्टम से कि क्या होगा अगर मैं ये चैन को मार दूँ, मेरी वैल्यू कितनी बढ़ेगी। सिस्टम कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फॉर्च्यून लेवल स्वयं हेवन से कनेक्टेड है, जो कि हेवन उसकी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैंने उसे मार दिया तो मेरे लिए बैड लक होगा ये। मुझे लगा ही था, एक विलन होना इतनी भी अच्छी बात नहीं है। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं अभी उसे ना मारूं और उसकी धीरे धीरे उसकी सारी फॉर्च्यून लेवल चूस लूं और मौका आते ही उसे टपका दूं। सिस्टम भी कह रहा था कि हाँ, होश तो बहुत ज़्यादा होशियार है। क्या इसका मतलब है कि मिस्सू को अगर मैं अपनी तरफ कर लूँ तो ये चैन की सारी फॉर्च्यून घटकर मेरे पास नहीं आ जाए। अब बुड्ढा भी हंस के कह रहा होता है कि मुझे तो पता ही था, यंग मास्टर की कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। वहाँ बैठे हुए बुड्ढे भी कुछ बकवास फैल रहे होते हैं कि यंग मास्टर तो गॉड के जैसे हैं, गॉड की जितने ताकत है उनके पास। एक बुड्ढा कह रहा होता है कि आप कहीं कितने भी ताकतवर हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन आपको अपने से ऊपर ताकतवर मिल ही जाता है। अपना बंदा भी काइंड बंदे पे कह रहा होता है कि अरे नहीं यार, इतनी भी ताकत नहीं है मुझ में, ये तो मेंशन करने लायक भी नहीं है। प्रिंस भी कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना यंग मास्टर, मैं इसे संभाल नहीं पाया यार और आपको इसमें बीच में पड़ना पड़ा। अरे कोई ना। वहाँ भीड़ में आवाज़ आ रही होती है कि यंग मास्टर ने उसे छोड़ दिया है, उसे माफ़ कर दिया है, लेकिन अभी भी ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसे पता नहीं कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत। ये चैन अब गुस्सा हो जाता है, गुचांग ऐसे कहते हुए उस पर हमला कर देता। भीड़ में भी हल्ला हो जाता है कि क्या अभी भी इतनी हिम्मत। लेकिन अपना बंदा शांत खड़ा होता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पास इनविजिबल बैरियर है और वो ये चैन को एक ही हाथ से उठा के फेंक देता है। और वहीं के बंदे कह रहे होते कि तुमने ना कि यहाँ के रूल तोड़े हैं और यहाँ पे इतना बड़ा हंगामा भी कर दिया है। मैं तो कहता हूँ इसकी जो कल्टीवेशन है उसे सील कर दो और इसे डंजन में फेंक दो। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता हमारे यंग मास्टर ने इसे पहले ही माफ़ कर दिया था, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, इसने स्नीक अटैक किया। लड़की भी कह रही होती कि हाँ, मुझे तो पता ही था ये कितना बेशरम और कितना घटिया आदमी है। ये चैन कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मैं इस सेक्ट का सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हूँ और इस सेक्ट का फ्यूचर सिर्फ मेरे पे टिका हुआ है। फिर वो उसे इग्नोर करके मिस्सू की तरफ आते हुए कह रहा होता है कि आज रात चाँद बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, क्या मुझे दो चाँद देखने का मौका मिलेगा। वहाँ बुड्ढा बैठा हुआ कह रहा होता है आपका दिल और मन कितना शांत है, यहाँ पर इतना कुछ हुआ फिर भी आप इतने शांत हैं, आपकी सेवा करना तो हमारा सौभाग्य होगा। बुड्ढा भी मन मन में सोच रहा होता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो आने वाले 100 साल तक को ऑफेंड नहीं कर सकते। अब ये तुम्हारे ऊपर है मिस्सू कि तुम क्या डिसीजन लेती हो। मिस्सू भी कहती हैं कि ठीक है। अब ये बात सुन के ये चैन की तो बत्ती गुल हो जाती है, जिससे सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि ये चैन की फॉर्च्यून लेवल -100 हो गई है, पोस्ट की फेथ वैल्यू 500 से बढ़ गई है। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि अच्छा तो ये ऐसे काम करता है, बस मुझे इसकी मेंटल स्टेट ख़राब करनी है और इसे नीचे कराना है, इससे मेरी फॉर्च्यून लेवल बढ़ जाएगी। इसमें थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी सारी फेथ वैल्यू एक्वायर कर लूँगा। ये कितना मज़ेदार होगा। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि छत पे खड़ा हुआ है और उसी छत के नीचे वो बुड्ढा और मिस्सू होते हैं। बुड्ढा कह रहा होता है कि मुझे पता है कि ये चैन में तुम्हारा इंटरेस्ट है, लेकिन हमारी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उसकी बात काटते हुए मिस्सू कह रही होती है कि मुझे पता है कि ये चैन उतना कुछ नहीं दे सकता जितना कि यंग मास्टर हमें दे सकते हैं। फिर ये सब बातें सुन के वो बंदा भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा और किसी का नहीं,
अपने बंदे का होता है कि वो कह रहा होता है कि तुमने क्या पता किया। वो बंदा कह रहा होता है कि आप सही थे। उस बुड्ढे ने मिसू के सामने अपने सारा दुखड़ा सुना दिया। ये सेक्ट बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग सकता है, लेकिन अंदर से उतना ज़्यादा कमज़ोर है। ये चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द नया बंदा चाहिए जो इसके सेक्ट को संभाल सके, क्योंकि जो पहला सुप्रीम एल्डर था वो 300 साल पहले मर चुका है, लेकिन ये बाहर वालों को पता नहीं है। तो अब ये डर रहे हैं कि अगर बाहर वालों को पता चल गया तो ये बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। तो उन्हें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आपकी है यंग मास्टर। तो मुझे पता ही था ये क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब तुम जा सकते हो और ये चैन पे नज़र रखो। क्या आप ये चैन में इंटरेस्टेड हो? नहीं, उसके पास बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फॉर्च्यून है, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ का पेड़ है। फिर वो बंदा भी कह रहा था कि मैं समझ गया और वहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है अपना रियल बंदा जो कि ये सब नाटक करके थक गया है कि सीरियस एक्ट करना कितना मुश्किल है, मैं ये दो कैरेक्टर आसानी से नहीं निभा सकता। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आज जो आपने किया, ये चैन को थप्पड़ मारा और आपने अपनी फॉर्च्यून लेवल इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर ली, तो आपको एक गिफ्ट मिला है। फिर उस गिफ्ट को खोलता है तो अंदर से 3 चीज़ें निकलती है, एक तलिस्मान, एक क्लॉक और एक बोकन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड सीड। सिस्टम कह रहा होता है कि अगर आप इसके तीनों टुकड़े जोड़ देंगे तो आपके पास एंडलेस गुड लक होगा और आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी लाइफ और डेथ को। सिस्टम, मेरे सारे पॉइंट यूज़ करो। सिस्टम भी कहता है कि आपके सारे पॉइंट यूज़ किए जा रहे हैं, आप ब्रेक थ्रू के तैयार हों। फिर अपना बंदा कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। वहाँ से बहुत ही ज़्यादा पावर निकल रही होती है, अपना बंदा पूरी एनर्जी में भर जाता है। वहाँ बाहर खड़े हुए लोग भी शौक हो जाते हैं कि ये किसका हो रहा है। बुढ़ा भी शौक हो जाता है कि ये मिस्सू भी उसे देख के शौक हो जाती हैं, लेकिन उनके पीछे से एक हाथ आता है जो कि मिस्सू का ही एक इमेजिन अवतार होता है। वो कह रही होती है कि तुम अपनी तरफ मेरी नज़र से देखो कि गुचांग कितना शांत मन का और कितना शांत दिल का है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है, लेकिन तुम ये चांद में इतने इंटरेस्टेड क्यों है? तुम्हें पता है ना कि हम 2 सोल और एक बॉडी हैं। मिस्सू उसको चुप कराते हुए कह रही होती है कि तुम चुप रहो। फिर अपने बंदे पे लौटते हैं जिसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। अब वो एम्परर लेवल पे पहुंच गया है, उसकी सारी की सारी फेथ वैल्यू यूज़ हो चुकी हैं। वो कह रहा होता है मेरी की सारी फेथ वैल्यू यूज़ हो चुकी हैं कल्टीवेट करने के चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और भी ज़्यादा मौके आएंगे फेथ वैल्यू को कलेक्ट करने के। फिर वो ये चैन को याद करते हुए कह रहा होता है कि ये चैन, तुम कितने भोले भाले हो, मैं तुम्हें फ्यूचर में धीरे धीरे तुम्हारी सारी की सारी फॉर्चून वैल्यू चूस लूँगा। अब सीन शिफ्ट होता है ये चैन की तरफ। वो कह रहा होता है कि यहाँ सब क्या चल रहा है। पास्ट में मुझे कोई भी चैलेंज करने की कोशिश भी नहीं करता था और आज लगभग मेरी मौत होने वाली थी, मुझे इतना बेइज्जत किया जाएगा, ये सब तेरी वजह से है गुचांग। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये चैन की उंगली से कुछ तो भी एनर्जी बाहर आ रही होती है और हमें दिखाई जाती है कि वो होती है ये चैन की मास्टर। ये चैन कह रहा होता है कि मास्टर आप कहाँ चली गई थी, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? मास्टर कह रही होती है कि मैं नहीं आ सकी क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि मुझसे ज़्यादा कोई पावरफुल वहाँ पर है। अगर मैं वहाँ पर रिवील हो जाती तो मेरे कई सारे दुश्मन बन जाते जो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन गलती सारी तुम्हारी है, तुम इतने रैकलेस जो थे। क्या रैकलेस? क्या आप सच में चाहती है कि मैं मिस्सू को छोड़ दूँ? उसका शरीर मास्टर से चुप कराते हुए कह रही होती है कि तुम चुप रहो, अभी हमें कुछ और सोचना चाहिए। वो कह रही होती है कि गुचांग बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल बंदा है, उसके पीछे पावरफुल लोग भी हैं, हम अभी उसका सामना नहीं कर सकते। ये चैन भी कह रहा होता अपने घमंड, तो क्या हुआ, मैं बस वहाँ पर थोड़ा सा अनलकी था। मास्टर भी मन ही मन सोच रही होती कि तुम अपनी गलतियों से सीख नहीं रही हो, बल्कि और भी ज़्यादा घमंडी होते जा रहे हो, तुम अभी भी एक इमेच्योर लड़के हो। मास्टर कह रही होती है कि अभी के लिए हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मास्टर भी ट्रैप है। ये चैन भी कह रहा था कि हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम जानती हो कि यहाँ की जो सुप्रीम एल्डर है वो 300 साल पहले ही मर चुके हैं, लेकिन ये बात किसी भी बाहर वाले को पता नहीं है। क्या होगा अगर हम ये इन्फॉर्मेशन बाहर पहुँचा दें? तो बाहर तहलका मच जाएगा, सब लोग इस सेक्ट को हथियाने की कोशिश करेंगे और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मास्टर भी कह रही होती इससे तो ये सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए ही बेकार है ना। ये चैन भी कह रहा होता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसको उनकी गलती का एहसास कराना चाहता हूँ, उनको कुत्ते की मौत देना चाहता हूँ बस। फिर हमें दिखाया जाता है पहले वाला बंदा जो अपने बंदे का स्लेव होता है, वो वहीं खड़ा होकर उन सब की बातें सुन रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता कि अच्छा, तो ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसकी यंग मास्टर बात कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है एक पहाड़ का सीन जहाँ पर एक हट में मिस्सू और यंग मास्टर बैठे हुए हैं। मिस्सू कह रही होती कि यंग मास्टर, जैसा कि आपने कहा कि अपर रेलम पर होना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है,
फिर उसके पीछे वही दूसरी सोल आ जाती है। वो कह रही होती है कि जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल है, ये बहुत ही बढ़िया है उस ये चैंग नाम के बंदे से। तो हाँ, मुझे पता है कि अपर रेलम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तुम क्यों वहाँ तक पहुँच के उसका अनुभव नहीं लेती। हाँ हाँ यंग मास्टर, आप बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हैं, वहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आज की इस दुनिया में अपर रेलम तक पहुँचना ही सबसे बड़ी कल्टीवेशन पावर मानी जाती है, जब तक आप एम्परर रेलम तक नहीं पहुँचते। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि सच में ये इतनी ज़्यादा पावर है। जब तुम अपर रेलम तक पहुँच जाओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि अपर रेलम भी एक बहुत ही ज़्यादा कम पावर है। तुम जानने की कोशिश करोगी कि गुड लेवल पावर कितनी होगी। फिर मिस्सू कह रही होती कि यंग मास्टर, अगर मैं अपर रेलम पे होती तो क्या आप मेरी प्रोटेक्शन कर पाते। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि क्या मतलब है। मिस्सू कह रही होती है कि मुझे पता है कि आपके लिए सर्व करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपको देने के लिए तैयार हूँ। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि मिस्सू का मन जो है बदल रहा है, जिससे ये चैन की फॉर्चून लेवल -40 हो जाती है और आपकी 200 से बढ़ जाती है। फिर अपना बंदा भी शौक हो जाता है कि क्या अगर ये चैन से जुड़े हुए बंदे भी उससे नफरत करेंगे और मुझसे प्यार करेंगे तो मेरी फॉर्चून लेवल बढ़ेगी और उसकी घटेंगी। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि क्या आप मुझे सर्व करना चाहती हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका एटीट्यूड इतनी जल्दी बदल गया, तुम अपने आप को देकर ये चैन को छुड़वाना चाहती हो, क्यों। मिस्सू भी कह रही होती है कि नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मुझे पता है कि आपकी नज़रों में मेरी कोई भी हैसियत नहीं है और मैं आपको प्लीज़ करने के लिए काफ़ी नहीं हूँ, पर मैं सच में चाहती हूँ कि जो आज सुबह हॉल में हुआ वो सब आप भूल जाएं। अपना बंदा कप रखते हुए कह रहा होता है कि ओह, ये चैन तुमसे इतना प्यार करता है कि उसने इस सेक्ट का इनर डिसाइपल होने से भी इनकार कर दिया। मिस्सू कह रही होती है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि ये चैन की मिस्टेक्स को इतनी आसानी से रिजॉल्व कर सकूँ, लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि हमारा सेक्ट और मेरा फादर दोनों सही सलामत रहे। फिर मिस्सू एक सच बताती हैं। वो कहती है कि मेरे पास 9 ये मिस्टिक ब्यूटी फिजिक है, जिसके बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि मिस्सू सच में आपसे पसंद करती हैं। इससे ये चैन का जो फॉर्चून लेवल है वो -40 से गिर गया है और आपका 200 प्लस से बढ़ गया है। अपना बंदा भी शौक हो जाता है कि क्या इसने इतना बड़ा सीक्रेट मुझे ऐसे कैसे बता दिया, यहाँ तक कि ये चैन का जो फॉर्चून लेवल है वो 400 तक गिर गया है। वो सोच रहा होता है कि मिस्सू बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं, ये दूर की सोच रखती हैं, इन्हें पता है कि आज इनकी क्या सिचुएशन है, तो आज ये वे सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जिससे इनका सेक्ट बच सके। वो अपनी मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी होगी तो मैं उसके साथ घूमूंगा फिरूंगा, मज़े करूंगा और दूसरों की जलाऊंगा। सच में विलन होना बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है। फिर मिस्सू यंग मास्टर को जगाते हैं कि आप आँख हो। अपना बंदा भी कह रहा था कि 9 मिस्टिक ब्यूटी फिजिक इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फिजिक, जो कि एक रिफाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है, और तुम मुझे इतनी इजीली इसे कैसे बता सकती हो। मिस्सू कह रही होती है कि मेरी फैमिली ने ये सेक्ट बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया है और ये हज़ारों सालों से टिका हुआ है। मैं नहीं चाहती कि ये बस ऐसे ही गायब हो जाए। जब तक कि आप हमारे सेक्ट को बचाएंगे तब तक मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपने आप को भी दे सकती हूँ। अपना बंदा भी मनी मन खुश हो जाता है। फिर वो सिस्टम से पूछ रहा होता है कि उसने खुद ही मुझे अपने आप को दे दिया है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि अभी भी ये चैन और मिस्सू के बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप बाकी है। अगर आप कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके पास बैकलैश आ सकता है। अपना बंदा भी मन ही मन में गुस्सा होकर कह रहा होता है कि मुझे पता ही था, कुछ भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। क्या तुम सच में चाहती हो, तुमने अपना सीक्रेट मुझे इतनी इजीली बता दिया, क्या तुम्हें सच में डर नहीं है कि मैं इसे लीक कर दूंगा। मैं ऐसे एक्ट करूंगा जैसे कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी बातों से बहक जाऊंगा। फिर मिस्सू भी कह रही होती है कि यंग मास्टर, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। अपना बंदे भी उसका हाथ झटक देता है। मिस्सू, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। जिससे मिस्सू कुछ बोल नहीं पाती, वो चुप खड़ी रहती है और उसको जाते हुए देख रही होती है। इनर सोल भी कह रही होती है कि इतनी अच्छी ब्यूटी फिजिक होने के बाद भी उसने तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। मिस्सू भी कह रही होती है कि तुम सही कह रही हो, क्या मैंने सच में उन्हें इतना बुरा आदमी समझ लिया था, मैं इनके बारे में कितना ज़्यादा गलत थी। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि मिस्सू का जो पर्सपेक्टिव है वो आपके लिए बदलता जा रहा है, जिससे ये चैन का फेज 20 से घटकर और आपका 100 से हो गया है। फिर अब आती बंदे की तरफ, जो अपने बंदे ने जो ये चैन पर नज़र रखने के लिए भेजा था, वो बंदा उसे आके बताता है कि आप सही थे, ये चैन के पीछे एक सुप्रीम मास्टर है। फिर अपना बंदा ये चैन के पास मिलने जाता है। ये चैन भी कह रहा होता है कि ओए, तू यहाँ क्या करने आया है।
अपना बंदा भी कह रहा होता है कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ यार, मेरा मतलब है कि मैं उससे मिलने आया हूँ जो तुम्हारे पीछे इतना ताकतवर मास्टर छिपा हुआ है। बंदा कह रहा था कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अपना बंदा भी कह रहा था कि बस प्रिटेंड करने की कोशिश मत करो। फिर अपना बंदा उसकी अंगूठी की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मास्टर, क्या आप सच में मुझसे छुपना चाहती हैं? फिर उस अंगूठी से ये चैन की मास्टर बाहर आ जाती है। वो कह रही होती है कि मैं तो सिर्फ एक सोल हूँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अरे आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो सब ये देखना चाहता कि ये चैन इतना मूर्ख होने के बाद भी इतने ज़्यादा आगे कैसे बढ़ गया। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि ये कोई बूढ़ा आदमी होगा, लेकिन ये तो यंग लेडी है। ये चैन भी कह रहा होता है कि ओए तू किसे ट्रैश बोल रहा है? अपना बंदा कह रहा होता है कि ये चैन के साथ रहकर तुम अपना टैलेंट बर्बाद क्यों करना चाहती हो? मास्टर भी सोच रही होती है कि क्या ये हमारे बीच का रिश्ता तोड़ना चाहता है? ये चैन भी चिल्ला के कह रहा होता है कि पहले तो तुमने मिस्सो को मुझसे छीन लिया और अब तुम मेरी मास्टर भी मुझसे छीनना चाहते हो। अपना बंदा कह रहा होता है कि क्या इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? मैंने तुम्हारी मिस्सो को नहीं चुराया, उसने खुद ही मुझे चुना है, समझे? अब ये चैन पूरा भड़क जाता है, उसे गाली दे रहा होता है कि भोपड़ी के। फिर वो ये सब सुन के उसकी पावर दिखाता है, उस पिंजरे पे हाथ रखता है और उसको तोड़ देता है। अपना बंदा कह रहा होता है कि तुम अगर तुम सच में अपनी मास्टर का अच्छा चाहते हो तो तुम उसे रोक के क्यों रख रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी आत्मा इस दुनिया में ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकती है? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें फिजिकल बॉडी देने में भी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें उतनी शक्ति दे सकता हूँ जो तुम्हारे प्राइम पीक तक ले जा सकती। ये चैन ये सब सुन के गुस्सा हो रहा था कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि ख़त्म, ये चैन की मेंटल स्टेट ख़त्म, उसकी मेंटल स्टेट 20 से घट गई है और आपकी 100 से बढ़ गई है। फिर अपना बंदा कह रहा था कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ और मेरे पीछे कितने ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। मैं ये चैन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। मुझे पता है कि ये चैन तुम्हें सोल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसमें इतना काफ़ी नहीं होगा आपके लिए। ये चैन चिल्ला के कह रहा होता है कि मास्टर उनकी बात मत सुनो, वो बस तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। फिर मास्टर मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या ये सच में हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता है या फिर ये सच में चाहता है कि मैं इसकी साइड पे आ जाऊं। वैसे अब तक देखा जाए कि गुचांग ने इसके साथ कुछ भी गलत किया नहीं है। पूरा बंदे भी कह रहा होता है कि क्या आपने सोच लिया कि आपको क्या करना है? मास्टर कह रही होती है कि ये चांग ने मुझे बचाया था तो मैं उसको अभी तो नहीं छोड़ सकती। अपना बंदा भी कहता हूँ ठीक है, मैं जाने से पहले आपको कुछ देना चाहता हूँ, और हाँ अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जल्दी सोच लें तो मैं मिस्सू को ये चैन के लिए छोड़ सकता हूँ। ये सब सुन के ये चैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर वो एक गिफ्ट निकालते उसे दे रहा होता है, उसे ओपन करता है। वो ये सब शौक हो जाते हैं कि ये तो एक सोल रिफाइनिंग और माइंड कन्वर्जिंग पिल है।